ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबा के 21 जुलाई 2025 के महावाक्य मुरली का सार है। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है आज का, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण आसुरी अवगुण को भी गुण आसुरी गुण कहा जाता है। तो जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। उत्तर है आपस में आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। रूहानी श्रृंगार, जो दैवी गुणों का श्रृंगार होता है, बाबा ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगारते हैं, वो श्रृंगार बिगड़ जाता है। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, उसका भी बहुत सारा हिसाब बन जाता है कर्म का। बाबा कहते हैं बाप के साथ बाबा धर्मराज भी है। गीत है आज की मुरली का, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि उच्च ते उच्च भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। दुनिया में मनुष्य गाते रहते हैं भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे दिव्य दृष्टि से देखते हो, तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया जिसको ऊपर वाला कह के पुकारती है, वो स्वयं परमात्मा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है, शरीर से करती है। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को धारण कर पाठ बजाती है। ये सृष्टि रंग मंच है और इस रंग मंच पर आत्मा कितने जन्म न एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर करके पाठ बजाती रहती है। तो आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा आज आत्मा का पाठ बहुत पक्का करा रहे हैं। तो हम भी सभी फिर से कंस संकल्प करें, मैं बहुत तेजस्वी चमकती मणि एक आत्मा हूँ, एक दिव्य सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा सत्य हूँ, एक चैतन्य शक्ति एनर्जी हूँ।
मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा में शक्ति भरती जाती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं। शिव बाबा परमात्मा हम आत्माओं को शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां पर वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में। स्वर्ग में प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहां है ही राजा रानी का राज्य। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहा जाता है। उच्च ते उच्च है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते उच्च भगवान गाया जाता है। परमात्मा, उसके लिए ऊंचे ते ऊंचाई कहा जाता है। परम धाम में रहने वाला, निर्वाण धाम, शांति धाम में रहने वाला। बाकी चाहे देवी देवता हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सभी मनुष्य आत्माएं इस धरती पर ही रहती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उच्च ते उच्च विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना उच्च पद मिलता है, बेहद के बाबा से कितना उच्च पद मिलता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन बचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं, यह उच्च ते उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। बाबा कितना श्रृंगार रहे हैं ज्ञान गुण और शक्तियों से, ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना आदि आदि। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है, तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। कल भी बाबा ने क्रोध के ऊपर पाठ पढ़ा है ना। तो बाबा ने कहा क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो राजधानी में हर प्रकार के चाहिए मर्तबे, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? जो संशय बुद्धि है वो क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर माना सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं,
कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं बाबा ने कल दृढ़ संकल्प कराया ना, इसी रीति से कोई भी दैवी गुण धारण करने के लिए भी अंदर में दृढ़ता चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अनात्मा अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे बने हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जैसे हमारा बाबा, हमारा पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है, तो उनके हम बच्चे हैं, उसके नाते बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे, अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देहाभिमान होने से बहुत घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। तो देहाभिमान में आने से बाबा ने कहा बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे ते उच्च बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। बाबा परमात्मा हमारा पिता है, उसके साथ वो धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। ये मतलब सजा माना अपना ही नुकसान कर देते हैं ना, पद भ्रष्ट हो जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कर्म का खाता कहते ना, तो कर्म का हिसाब बन जाता है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं कि कोई फटकार लगाएगा। अपना ही अंदर में कितना ना गिल्टी फील होती है, अंदर में अपना ही नुकसान कर देते हैं। उदास निराश हताश रहना, बाबा को याद नहीं कर पाना, अंदर से ना मन से तन से अंदर से ही निराश और अशांति का अनुभव करना, यही तो सजा है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जल में ही आना है। वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। स्वर्ग में कोई पाप आदि करते नहीं, इसलिए गर्भ का भी कोई दुख नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी माना टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी उच्च हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाबा कहते हैं बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हैं। बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का।
बहुत पुरुषार्थ करना है, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छी छी दुनिया से जाए सुखधाम। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे पुरुषार्थी योग में बहुत फेल है, इतना बाबा को याद नहीं करते हैं, उसमें फेल है। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे, क्योंकि बाबा की याद से ही शक्ति मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, बाबा को भी ख्याल चलता है कि क्या क्या अवस्थाएं आएगी, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम। तड़फते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़फते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़फते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है। मधुबन में अगर जाते हैं तो कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। अगर बाहर निकले तो फिर सब प्रकार का तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, बाहर स्कूलों में भी टीचर होमवर्क देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती, अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है, हम सभी आत्माएं आशिक है एक माशूक शिव बाबा परमात्मा की है। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तुम बहुत पुराने आशिक हो, द्वापर युग से परमात्मा को ढूंढते थे। भक्ति पूजा भजन कीर्तन जप तप दान पुण्य आदि करते थे, उसके नाम से ना उसको कितना याद करते थे, तो आधा कल्प से उसके आशिक थे। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन ही करना पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि क्रोध को जीतने जीतने के लिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति चाहिए। आज भी बाबा फिर से याद दिला रहे हैं कि कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो जैसे फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे, जहां भी जाएंगे सेवा करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे रहम दिल है।
सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है, बाबा की याद में ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल, याद में कमजोर मत बनो। बाबा आज याद के ऊपर भी बहुत कह रहे हैं कि याद का चार्ट होना चाहिए, क्योंकि याद से ही शक्ति मिलेगी। अभी भी बाबा कहते हैं याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे, बाबा को याद करने में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पत पट पड़ जाते हैं। डिसर्विस करने से बाबा ने कहा एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, करोड़ों है ना विश्व में। तो बाबा के बच्चे भी अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग संस्कार वाले। यहाँ से रिफ्रेश होकर भूल कर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। बाबा के पास होकर रिफ्रेश होकर जाते हैं तो अपने से जो भी भूल हुई उसका पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है, उसके लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है। बाबा ऐसे कृपा नहीं करते हैं, बाबा की कृपा ही है पढ़ाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी, और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। बाबा मंदिर मंदिर लायक बनाते हैं, फिर माया बंदर लायक बना देती है। तो उच्च पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी उच्च मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है ना, अपना ही कर्मों का कर्म भोगना होती है ना। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो। बाबा रहमदिल है ना, दया का सागर है कि बच्चे सजा न खाए, बच्चे सफर न हो। इसलिए बाबा बार बार हमें
चेतावनी देते रहते हैं, वार्निंग देते हैं। जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, चाहे कैसा भी पद हो, वहां दुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते हैं गफलत नहीं करो। किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। वो आत्माएं, धर्म स्थापक की आत्माएं ऊपर से आती है, उसके बाद उसको धर्म को स्थापन फॉलो करने वाली आत्माएं ऊपर से आती हैं। फिर वापस किसी को वो आत्माएं ले नहीं जा सकती, क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्कर में नीचे ही गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी गुरु नहीं, ब्रह्मा बाबा भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, शिव बाबा है। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। ब्रह्मा बाबा भी धर्म स्थापक है। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी, बाबा ने कहा यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। दुनिया के गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है। गुरुओं का गुरु सतगुरु पतित पावन एक ही है। वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहां किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक है। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जब देवी देवताओं का राज्य था, तब बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। कल भी बाबा ने बहुत अच्छे से चक्र घुमाया ना। बाबा ले गए परम धाम, फिर नई दुनिया में, फिर बाबा ने पूर्वज हम इष्ट देवी के रूप में, मध्य में भी, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, फिर संगम युग में वैराग्य। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है।
फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। बहुत अच्छी पॉइंट। बाबा ने कहा जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबज नहीं होना चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं। फिर जुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बहुत अच्छा है तो थोड़ा ज्यादा खा लो। बाबा ने कहा एक रस भोजन होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबज माना लालच को छोड़ देना है। वरदान है आज का ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। बाबा कहते हैं स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। क्या है सहज युक्ति? हम जो है जैसे हैं वैसे बाबा के सामने प्रत्यक्ष होना। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन है आज का सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्ची तपस्वी कौन होता है? त्याग और तपस्या ऐसे कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है।
अव्यक्त इशारे आज के संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो बाबा कहते हैं वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान समय भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। कहते हैं ना, जय स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो जितना अभी स्वराज्य अधिकारी उतना भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो यही हमारा दर्पण है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ है, कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, विशेष कार्य करता, कल भी बाबा बोल रहे थे ना, संकल्प शक्ति के ऊपर। तो मन मंत्री और बुद्धि महामंत्री। तो पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर मन और बुद्धि के ऊपर हो, तभी बाबा कहते हैं भविष्य उज्जवल बना सकते हो। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की बहुत सुंदर साकार मुरली। आज बाबा ने बार बार याद दिलाया, एक तो आत्म अभिमानी होकर के रहना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा की याद का चार्ट रखना है, क्योंकि याद से ही बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। याद से ही उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, और याद से ही हमारा श्रृंगार बना रहेगा। बाबा जो श्रृंगार करते हैं ना ज्ञान गुण और शक्तियों से हर रोज, तो ये श्रृंगार अच्छा रहेगा, तभी भविष्य में उच्च पद पाएंगे। तो इस तरह बाबा आज खास आत्माभिमानी बनने के लिए अभ्यास करा रहे थे। और बाबा ने कहा चक्र को भी बुद्धि में रखना है। बुद्धि में हमारा जो 5 स्वरूप है उसको भी बाबा ने कहा याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो अभी फ्यू मिनट बाबा को फिर से याद कर लेते हैं।